श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 अप्रैल को है वैशाख मास के बुधवार की दशमी तिथि का दिन। और यह बुधवार का दिन बहुत ही खास है क्योंकि यह वैशाख में पड़ने वाला पहला बुधवार है। और गुरुदेव ने बताया है कि जो व्यक्ति आज रात्रि अपने ही घर इस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित करेगा, उस व्यक्ति के जीवन से गरीबी और दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज धनिष्ठा नक्षत्र और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। और इस दुर्लभ और पवित्र संयोग में आपको आज रात्रि में दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका वह कार्य सफल ही नहीं हो पाता है, तो इस विशेष तिथि में आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो बुधवार की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो गरीबी है वह अमीरी में बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक यदि आपके पास मिट्टी का है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना चाहते हैं तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो उसे भी आप इस उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और विशेषकर आपको इस दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है। देखिए, गोल बाती का दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि यह जो दीपक है भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाला है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए, हरी इलायची का उपाय करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता है वह समाप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो सभी सामग्रियां इन्हें आपको रात्रि में शाम को सूर्यास्त के बाद लेकर के पहुंचना है अपने ही घर पर। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर यदि आपके आसपास भगवान गणेश जी का मंदिर है तो वहां पर फिर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव जी का मंदिर है वहां पर भी आप ही उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है गोल बत्ती का, इसे आपको, यदि आप इस उपाय को भगवान शिव के सामने कर रहे हैं तो शिवलिंग के पास में आपको यह दीपक रखकर कि इसे आपको प्रज्वलित कर देना है, या फिर भगवान गणेश के सामने इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरी इलायची है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन की जितनी भी दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, वह सभी समाप्त हो जाए और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। घर में जो हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं वह सभी समस्याएं समाप्त हो। घर का प्रत्येक सदस्य उन्नति करे, तरक्की करे, बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। जिस भी प्रकार की आपकी कामना है उसे बोलकर के इस हरी इलायची को उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारी उपाय करेगा, निश्चित रूप से भगवान गणेश उसकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यह मनोकामना पूर्ति का
चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल रोई की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने भी लेने हों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो यह 2 दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि बुधवार चतुर्थी का दिन है। तो आपके घर के मंदिर में यदि भगवान गणेश की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनके सामने आपको सबसे पहले यह गोल बाती का दीपक रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना होगा। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग थे, इनमें से आपको एक हरे मूंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे घर में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो और साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक हरा मूंग है, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है और इसके बाद आपको यह जो हरा मूंग है उस दीपक के अंदर ही डाल देना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है, तो वहां पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करके यह हरा मूंग डाल सकते हैं, या फिर यदि आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है और एक हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको आज रात्रि में अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहां पर लेकर के पहुंचना। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि हम इस तिथि पर रात्रि के समय में यदि अपने मुख्य द्वार के वहां पर लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक हमारे घर में प्रवेश करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो दीपक है, इसे अपने मुख्य द्वार के वहां पर रख करके प्रज्वलित करना है। यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके सीधे तरफ और मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो आपके उल्टे तरफ आपको इस दीपक को रखकर इसे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस एक हरे मूंग को भी आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक हरा मूंग है, इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना होगा। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल आटे का दीपक ही लेना होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको मात्र गोल बत्ती का इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक छुटकी साबुत गेहूं लेना है, क्योंकि बुधवार चतुर्थी का दिन है जो कि भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो इसीलिए आपको एक छुटकी गेहूं भी लेनी है। अब दोस्तों, मात्र यह एक छुटकी गेहूं और एक दीपक लेकर के आज रात्रि में आपको पहुंच जाना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा और यह जो उपाय है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले कार्य करना है। यदि आपके पास गंगा जल है, तो गंगा जल की 1 से 2 बूंदें छिड़क करके सबसे पहले तो आपका जो मुख्य द्वार है, इसे आपको पवित्र कर लेना है। अब इसके बाद
सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर दीपक रखना है। देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो इसके सीधे तरफ आपको यह दीपक रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको मन ही मन बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण अवश्य करना है, क्योंकि बुधवार का दिन, इसलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दीपक का बहुत ही अधिक महत्व होता है और यदि हमारे द्वारा दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो इससे हमारे घर से सारी नकारात्मक और बुरी शक्तियों का अंत होता है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और इसके बाद आपके पास जो एक छुटकी गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इसके बाद आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो भी दुर्भाग्य है उसे आप समाप्त करें। हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए जो एक छुटकी गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार चतुर्थी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं।